क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं। हमने ये प्रूव करना है कि जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, वो ट्राइंगल के जो तीनों कोने हैं, तीनों कॉर्नर्स हैं, उनसे इक्वी डिस्टेंट है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज कौन सा है। हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट्स गिवन हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है कि हम इसका ग्राफ ड्रा कर लें। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम तीनों साइड्स निकालें, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से चेक करें कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम उनकी लेंथ्स को कैलकुलेट करेंगे। आइए हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। वैसे अगर आप ग्राफ ड्रा करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 5 और जो क्यू है 1, 3 और जो आर है -1, 0। अब हम पहले स्टेप 1 के अंदर तीनों की लेंथ निकालेंगे। पी क्यू 1 + 2 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर, ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और 9 + 4, ये आ जाएगा √13। फिर निकालें क्यू आर। क्यू आर होगा -1 - 1 स्क्वायर प्लस 0 - 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 9, तो ये आ जाएगा √13। ऑल्सो पी आर कैसे फाइंड करेंगे? -1 + 2 हो जाएगा स्क्वायर, 0 - 5 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो यहां से √26 आ जाएगा। ये हमारे पास पी आर का डिस्टेंस आ गया है। सो पी आर जो है वो बेसिकली हाइपोटेन्यूज है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वजह ये है कि √26 स्क्वायर पी क्यू √13 स्क्वायर √13 स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 26 13 + 13 26 इज इक्वल टू 20। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो गया है और हमें एग्जैक्टली पता लग गया है कि जो पी आर है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब ये होगा कि जो एम पॉइंट होगा वो पी आर का मिड पॉइंट होगा। पी क्यू और आर, और इसका जो मिड पॉइंट है वो बेसिकली एम है। मिड पॉइंट इज एम। यहां इसका मिड पॉइंट है एम। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस होगा और इधर से ये वाला डिस्टेंस जो होगा
इधर से ये डिस्टेंस जो होगा ये सब इक्वल होंगे। तो हमने MP इक्वल होगा MR और ये इक्वल हो जाएगा MQ। हमने स्टेप 1 के अंदर आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो M पॉइंट है वो एग्जैक्टली कहां लाई करेगा। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये बात प्रूव कर ली कि जो PR है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और M जो है उसका मिड पॉइंट है। अब हम ये करेंगे कि पहले मिड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 2 देखें, M जो है P और R का मिड पॉइंट है। अब P और R को यूज करेंगे तो यहां पर बड़ी आसानी के साथ हम लिख सकते हैं -2 - 1 डिवाइड बाय 2, 5 + 0 डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई किया है हमने। तो ये M जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3/2 और 5/2। हमने मिड पॉइंट को निकाल लिया। x1 x2 over 2, y1 y2 over 2 ये फार्मूला होता है। स्टेप 3 अब हम निकालेंगे MP। MP चूंकि इक्वल होगा MR के, वजह यह है M इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। क्योंकि M मिड पॉइंट है P और R का, तो हमें हमारे पास MP इक्वल होगा MR के। तो कोई एक निकाल लें, दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं है। MP निकाल लेते हैं। MP M के कोऑर्डिनेट्स देखिए और P को यूज करें जरा। P -2 + 3/2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 5/2 होल स्क्वायर। MP ये आ जाएगा -4 + 3 -1/2 स्क्वायर प्लस 10 - 5 5/2 स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 1/4 + 25/4 और ये इक्वल होगा 26/4। ये इक्वल होगा 13/2। आल्सो अब हम MQ निकालेंगे। MQ के लिए हमें पॉइंट M और Q यूज करना पड़ेगा। Q पॉइंट देखें 1 + 3/2 स्क्वायर प्लस 3 - 5/2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। यह आ जाएगा 5/2 स्क्वायर और यह आ जाएगा 1/2 स्क्वायर। 25/4 1/4 26/4 आ जाएगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो MQ हमारे पास आ जाएगा 13/2। तो हम कंक्लूड करते हैं अब इसको। कंक्लूजन ये है MP का डिस्टेंस ये इक्वल है MR के डिस्टेंस के और ये इक्वल है MQ के डिस्टेंस के। जब M तीनों कॉर्नर से एक जैसा डिस्टेंस रखता है, इसका मतलब ही हुआ कि पॉइंट M जो है ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि M इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P, Q एंड R। थैंक यू।